हेलो नमस्कार साथियों। तो एक खुशखबरी हम लोग के लिए जिन्होंने भी अपना फॉर्म करेक्शन नहीं किया है उनके लिए डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और इसके साथ ही ये भी इससे क्लियर हो गया है कि आपका एग्जामिनेशन जो है 27 फरवरी को नहीं होने वाला है। अब आपका एग्जाम जो है मार्च में या मार्च मिड में 15 मार्च के बाद ही होने की कोई संभावना है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएँगे, गूगल पे जाएँगे, तो यहाँ से आप डीएलएड एंट्रेंस के लिए जो पहला आइकॉन है यहाँ से खोलेंगे तो जो आपके मेन साइट है डीएलएड एंट्रेंस का वहाँ पहुँचा देगा और यहाँ पे आपके सारी चीज़ें हैं दी हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि 19/2 जो कि आज है 19/2 के डेट में एक नया नोटिफ़िकेशन आया है। अब नोटिफ़िकेशन में क्या है उसको हम देखेंगे। तो चलिए नोटिफ़िकेशन को खोलते हैं। तो नोटिफ़िकेशन आप देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिया गया है, जिसमें बात किया गया है कि 25 से 27 सेशन में जो डीएलएड नामांकन हेतु जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा गया है, उसमें त्रुटि में सुधार करने हेतु द्वितीय डमी कार्ड प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में आवश्यक सूचना। पहला डमी एडमिट कार्ड 11 से 17 फरवरी तक आपको डाउनलोड और त्रुटिकरण में सुधार करने का मौका दिया गया था। पुनः बिहार विद्यालय समिति ने एक बार फिर से आपको डेट दिया है। अब वो डेट क्या है? इसमें लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आवेदन हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इनका द्वितीय डमी प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल इतना पर 19 से 25 तक अपलोड रहेगा। अभ्यर्थी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अंकित कर अविलंब डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित एक-एक विवरण को सावधानी से जांच कर ले। इस क्रम में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो वो उक्त अवधि में पोर्टल पर ही त्रुटि सुधार अवश्य कर ले। द्वितीय एडमिट कार्ड में मुद्रित विवरण में सुधार के क्रम में जिन अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि में परिवर्तन होता है उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की शेष राशि दिया जाता है। यदि आपने कोई त्रुटिवश बीसी डाल दिया है और यदि आप जनरल में हैं, तो जनरल का जो फीस लगता है वो आपको जो बीसी का आपने पे किया था, उसमें जो जनरल का फी लगेगा वो देना पड़ेगा। तो ये है अन्य चले तो इन्हें उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अंतर राशि ₹200 ऑनलाइन विधि से दिनांक इतना तक जमा करना होगा, अन्यथा उनका मूल प्रवेश पत्र नहीं होगा। दिनांक 25/2/2025 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि का अवसर प्रदान नहीं होगा। साफ-साफ कहा गया है कि ये आपके अंतिम चांस है डमी एडमिट कार्ड में कुछ सुधार करने का। इसके बाद 25/2 के बाद आपका एडमिट कार्ड में सुधार करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि भाई साहब आपके एडमिट कार्ड कब आएँगे और आपका एग्ज़ाम कब आएगा? तो एग्ज़ाम आप मोस्ट ऑफ मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम जो है 15 मार्च के बाद ही होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको 15 से 17 दिनों का और भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप और भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक धार दे सकते हैं। तो यही एक छोटा-सा न्यूज़ था। तो आप ये निश्चिंत रहें कि आपका अभी 15 मार्च से पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो एग्ज़ाम डेट आपका बढ़ गया है और वैसे कैंडिडेट जिनका डमी एडमिट कार्ड में कोई सुधार करना था, तो आप वो सुधार कर सकते हैं। विभाग ने एक मौका दिया है, बाकी सुधार कैसे करना उसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है या फिर आई बटन पे दे देंगे, चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से देख सकते हैं कि आप अपना डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।